दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अगर आप कैंसर का एनालिसिस करेंगे तो हर साल इस इंडिया में 80,000 लोग मरते हैं और हर दिन का अगर एनालिसिस करेंगे तो रोज 240 लोग मरते हैं। हर 1 घंटे में 10 कैंसर ओरल कैंसर की वजह से लोग मरते हैं। तो इसी के ताल्लुक से हम आज आपके बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने आए कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। अक्सर इसका इलाज नहीं है, 80% लोगों में इलाज नहीं होता। इसका इलाज एक ही है कि आप पहले इसका प्रिवेंशन करें, पहले आप एहतियातन स्टेप्स लें। ये चीज में आप जाए ही नहीं। तो ये ताल्लुक से हम आपके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाए हैं। बहुत सारे लोग अवेयरनेस करते हैं, हम अवेयरनेस करते हैं, इवन गुटखा कंपनी के जो लोग हैं वो भी अवेयरनेस करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे हर गुटखे की पैकेट के ऊपर एक अवेयरनेस मैसेज रहता है कि भाई इस चीज से आपको कैंसर होता है, संभल के रहो। वैसा ही अवेयरनेस की फिकर लेके हम हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारे मेडिकल बच्चे आपके पास आए हैं कि इस चीज से आप बचो। हाँ, बहुत सारे लोग इससे दबा हो रहे हैं, कई सारे पैथोलॉजी से दबा हो रहे हैं। यही एक फिक्र लेके आज हम यहाँ पे आज झंडे करके जेएम रोड के नौजवानों को अवेयरनेस लाने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये प्रोग्राम हमारे डॉक्टर जिलानी सर ये किए हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत करता हूँ हमारे डॉक्टर जिलानी सर से कि वो कुछ इस टॉपिक पर कुछ अपना ये शेयर करें। आज हमें हमारे अलम के स्टूडेंट्स और अलम के पूरे स्टाफ जो है यहाँ पे जमा हुए हैं, इसलिए जमा हुए हैं कि आज पूरे शहर में जो है हमें वर्ल्ड कैंसर का डे बना रहे हैं। इसके बारे में कैंसर के बारे में अवेयरनेस के वास्ते जो है आज प्रोग्राम रखा गया है। आज जो पूरे हमारे अलम के डॉक्टर नौजवान डॉक्टर जो है हकीम चौक से लेकर जो है वाकईतम चलते हुए यहाँ तक आए हैं। तो इसका हमारा मकसद ये है कि ओरल कैंसर पे बात करना चाहूंगा। और ओरल कैंसर एक ऐसी चीज है जो कि वेरी बहुत ही कॉमन है आज के जमाने में। और मतलब बहुत ही एलीट सोसाइटी हो या फिर पिछला तबका हो या फिर मिडिल तबका हो, ये सभी के शौकीन है, शौक से कर रहे हैं, करने की आदत से। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस बिकॉज ऑफ द having a wish or desire to choose something in their mouth, but they don't know the consequences of. In among all the cancers, the body, as you all know, that pancreatic cancer, prostate cancer, lungs cancer, there are so many variety of cancers. Okay, among this, there is a one special class and set of cancer that is only present in the oral cancer. That we call it as the oral cancer. So, मैं 4 नुकात पे इसको बोलना चाहूंगा कि 4 अहम नुकात है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर होने की सबसे बड़ी वजूहत है इसका जो सोर्स जो है कैंसर आपकी आदतें हैं, अल्कोहलिज्म, टोबैको च्यूइंग और हमारा गुटखा जो कंटिन्यू च्यू करते हैं। फिर कुछ अननोन रिस्क भी है इसमें, ऐसा नहीं कि इसी पर इसकी है, इसके अननोन रिस्क भी है, बट उनकी जो परसेंटेज ऑफ अननोन रिस्क है उसकी तादाद बहुत कम है। इसकी जो बुनियादी जो तादाद है वो अल्कोहलिज्म है, गुटखा च्यूइंग है, टोबैको च्यूइंग है। इसकी ये कैंसर आप इसलिए आइडेंटिफाई कर जब भी आप ब्रश करते हैं तो आपको नजर देख सकते हैं ऐसा ये ऐसी हिडन है, ऑल ऑफ ए सडन इसका आउटबर्स्ट है। तो आप इसलिए भी एहतियात करें क्योंकि ओरल कैविटी में यूज में होने की वजह से ओरल कैंसर इसीलिए कहते हैं कि ओरल कैविटी में इसकी फर्स्ट फॉर्मेशन है अल्सरेशन। जब आप अल्सरेशन होता है लाल एरिया होता है, बीच में पैच होता है। अगर वो पैच से आपको जलन महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, तो आप इसका एहतियात करें क्योंकि ये 6 से 7 हफ्ते अगर ये बीमारी क्रॉस करती है तो इसके चांसेस है कि कैंसर में कन्वर्ट हो चांसेस है। और लूजली अटैच टू टेक वन ऑफ द रीजन है इसके मसोड़े बिल्कुल लूजली अटैच्ड है। आपको बोलते हैं कि नहीं भाई हम डॉक्टर के पास गए थे, उसने दांत निकाल दिया, आपको कैंसर हो गया। डॉक्टर निकालने से क्या कैंसर नहीं होता, ये ऑलरेडी एक क्रॉनिक डिसीज होती है जो कि आपके मसोड़े और जबड़े को पूरा हिला के रखा है। वो डॉक्टर का कसूर ही है, उसने खींच दिया सिर्फ, उसको स्टिमुलेशन मिल गया, वो चेहरा खुल गया। जनरल परसेप्शन लोगों को क्या बोलते हैं, फलाने डेंटिस्ट पास गए थे, उन्हें कैंसर डाल दिया है। कैंसर डाला नहीं जा सकता है ना। जैसा कि ये अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्शन होती है तो आप इसके करीब ही डॉक्टर है कैंसर के, आप उनके पास जाके उसको इन्वेस्टिगेट कराएं। उसकी जो पहली सीढ़ी है उसकी इन्वेस्टिगेशन की वो बायोप्सी। जैसे कि आपके बायोप्सी के अंदर उसकी कंफर्मेशन होती है, ठीक है, फिर उसके अलग अलग मरहले उसके, जैसा कि हमारा सिटी स्कैन है, ये सब उसके अकॉर्डिंग टू स्टेजेस होती है। और इसका सबसे बड़ा जो आप मरीज खुद जो महसूस करता है उसके 2-3 सिम्टम्स है। मसलों से खून बहना, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स इसमें एक फैक्टर है, गर्दन में दर्द होना, नूडल्स
तो ये तमाम अगर आपको निशानियां लग रही है तो आप कंसल्टेंट के पास जाएं, कैंसर कंसल्टेंट के पास, इसका एहतियात करें, ठीक है। और इससे ये भी मुराद नहीं है कि भाई आपको जिस्म में इससे कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन ये देखा गया है एनालिसिस किताबों में, लिटरेचर में, कि 5 से 6% ऐसे हैं कि जो ओरल कैंसर जो जिस्म को भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनकी तादाद 5 से 7% है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है देखें तो आपकी जो टोबैको खाने की आदत, आपकी जो ये जो अल्कोहलिज्म है, इस सब चीजों से जो है ना, आप जितना इन चीजों को दूर रखेंगे आप उतने आप अपनी हेल्थ को महफूज रखेंगे, है ना। तो ये जो बुराई है जो जो वो अंदाजा नहीं है इसके क्या नुकसान आते हैं। तो पहली बात तो इसकी ये आसानी से पहचानी जा सकती है, इससे क्या ब्रश करते हैं तो आपको नजर आता है। सेकंड चीज, इसके जो सिम्टम्स है, मैंने जो बताया आपको कि इसके अंदर जो है ना गटर में सूजन आना, अल्सरेशन होना, ये तमाम चीजें इसकी हैं। आप इसे डॉक्टर को दिखा सकते हो कि अल्सरेशन क्या है, 6 से 7 हफ्ते तक वो नहीं जाना है। इसका ट्रीटमेंट मैं बोला आपको बायोप्सी इसका करा सकते हैं। फिर उसके बाद इसके कैंसर का ट्रीटमेंट का तरीका भी स्टेजेस के ऊपर है इसका, ये जिसको हम स्टेजेस डिटरमाइन करते हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट है इसका। एक ऑप्शन जो है तुम्हारा कि अगर तुम इससे चीज से बाहर नहीं निकले बोले तो, क्योंकि ये स्टेजेस में इसलिए है ताकि उस स्टेज के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट मिले, है ना। आप वो किस मरहले पर है उस मरहले के हिसाब से। अगर आप इसकी लापरवाही करते हैं फिर इसका हल है सर्जरी। वो अनकंट्रोल्ड सेल तमाम उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर खराब कर देता हूँ। तो एक मार्जिनल एरिया जिसके अतराफ, उसके अतराफ और उसके एक्सटेंडेड एरियाज को जो कवर किया है उसको सर्जिकल ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद कीमोथेरेपी, ठीक है, कुछ केसेस में दोनों भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए इसका डिटरमिनेशन करना कि किस स्टेजेस में है ये, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये सर्जिकल चीज जब होती है कोई भी, तो आप अपने जिस्म का हिस्सा खो रहे हैं, या फिर आप उसको एक ऐसा हिस्सा है तुम्हारे जिस्म का जिसे आप मजदूर हो रहे हैं ना। आप अगर आप मानोगे इस तरह का जबड़ा अगर इंसान का चला जाता है, ये तो उसकी हुस्न की खराबी है, और दूसरी चीज उसको ताउम्र जो है ना अपनी एक मजदूरी है ना। तो ये तमाम मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए जो है आप इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि कहा होता है कि कीप सेफ अवे फ्रॉम द डॉक्टर, आप अपने आप में महफूज रखें, आप डॉक्टर से दूर है ना। तो इन तमाम चीजों से आप दूर रहें। अब इसकी साइंटिफिक रीजन, आप वो मेडिकल हॉस्पिटल तो बहुत है इसके ऊपर डिस्कस करने, आप हम चाहे तो स्टूडेंट के साथ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मोटी मोटी बात यह है कि ओरल कैंसर का जो सबसे बड़ा जो रूट कॉज है वो तुम्हारे तुम्हारी आदतें हैं, डेली वे ऑफ लाइफ, इसकी वजह से ओरल कैंसर एक बहुत बड़ा। और परसेंटेज ऑफ कैंसर अगर निकाला जाए तो 35% ऑफ कैंसर in today's India is more oral cancer than the general cancers. आपने सुना होगा कि वो उसका मुंह में जो है बंद हो गया, मुंह नहीं खुल रहा है, सब ये तमाम चीजें जो है ना, इसके जो बुनियादी 4 पॉइंट याद रखिए, अल्कोहल, शराब का पीना, गुटखे का खाना, तंबाकू का खाना, और कुछ इसमें वायरल इन्फेक्शन भी है। 4 पॉइंट्स है जैसे ओरल कैंसर होता है, ये ऐसा जो फैक्टर है वो अननोन रिस्क है, मतलब वो कुछ हो सकता है उसका, उसको कोई मेरी आज तक आई नहीं है। तो आप इन चीजों से दूर रहें, इसको पैरबाद बोले आज से, ये चीज तुम्हारी जिंदगी के लिए कीमत अदा करवाती है। ये 2-4 बातें बोल के मैं तमाम लोगों से बोलने का मौका दिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये बहुत से नौजवान जो ने आज अभी 25 साल का लड़का था, तब मुंह में जो नहीं डेली गुटखा रखता था, कैंसर से मर गया बोल के वो लोग बोलती है। तो इसके लिए जो नहीं हमें कुछ स्टेप्स लेना जरूरी है कि हमारे नौजवान घर से चले गए, आज से एक जो जिम्मेदार था पूरे फैमिली संभालता था उन्हें कैंसर से मर के चलेगा। तो मैं जानकारी के मुताबिक जो नहीं हर दिन अगर 6 लोग मरते हैं तो उसके अंदर एक इंसान जो कैंसर से मर रहा है। तो ये जानकारी होना जरूरी है। जैसा है अभी कैंसर होने की वजह क्या है भाई, कैसा आप एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट किससे होता है, एक तो गाड़ी फास्ट चलाने से होता है, और सामने वाला जो नहीं उन्हें रॉन्ग चला तो होता है। ये अवेयरनेस हम लाएंगे तो जो नहीं एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। इसी तरह जो नहीं कैंसर को रोकने के लिए भी थोड़ी चीजें हमें समझना पड़ता है। जैसा कि अभी ओरल कैंसर से अभी बहुत से गरीब लोग क्या करते, खेत में काम करते करते जो नहीं चुना और तंबाकू रख ले काम करते थे, उनको मालूम नहीं बेचारों को, क्योंकि टाइम पास में होता है। बोल क्या करते हो ना, तंबाकू और चुना जो है यहाँ रखती है, तो क्या बोलते हैं लेनी, बोलती लेनी तो मैं कोई लाइन मिक्स इट एंड कीप इन द ओरल कैंसर। यहाँ रखते रखते जो नहीं अब 1 दिन रखते हैं, 2 दिन रखते हैं, 1 महीना रखते हैं, 6 महीने रखते हैं, साल कर रखते हैं, 5-6 साल के वहाँ क्या होता है, वहाँ अल्सर हो जाता हो खून के तरफ, फिर अल्सर हो क्या होता हो कैंसर बनता हो।
उनको ये जानते नहीं मालूम है लोगों को। आप गरीब लोग क्या करते हैं, काम करते करते जो है उम्र कमर कर लेते हैं। इसकी वजह से जो है जबान कैंसर होता है, पकड़ कैंसर होता है, पसलों कैंसर होता है। तो ये कैंसर को रोकने की वजह से क्या करना है, अल्टीमेटली बोलना चाहिए हमें, हमारे माँ बाप क्या बोलना चाहिए, देखो माँ तबला को तुलना रखने की क्या होता है, नहीं रखो अगले रुको छुपो उसको बोलते हम क्या बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी को जो है स्लो चलाना, टेप अच्छी तरह देखना, ब्रेक अच्छा मारना और हेलमेट डालना उसको, ये चीजें जो है 90% चीजें जो है हमें रोक सकती है। नहीं अभी कैंसर जो है दूसरे स्टेज में तो मुश्किल रोकना पड़ेगा। कीमोथेरेपी काम नहीं करता, रेडिएशन काम नहीं करता, ऑपरेशन भी काम नहीं करते। तो इसलिए क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन दी क्योर बोलते हैं। तो हर चीज को ऐसी चाहिए। अभी तजुर्बे इंसान क्या बोल रहे हैं, देखो भाई जंगल मत जाओ, वहां पर शेर है, सांप है, पीछे बोल रहे हैं, तो फिर भी उन्हें सुन रहा नहीं सुना, क्या होता है जान को खो बैठना। तो वो जान खो बैठना नहीं बोल के, अगर पूरे देखो डॉक्टर कितने पूरे अपनी टाइम लेकर अल्लाह में डॉक्टर पूरे जो नहीं 50 डॉक्टर जो नहीं तुम्हारे वास्ते जो नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम लाए। जैसा अभी एक शराबी है, उन्हें 10 साल 15 साल शराब पीतेगा तो उसे अंदर का पेट का कैंसर होता है, गले कैंसर होता है, पेट का कैंसर होता है, स्टमक कैंसर होता है। तो इसको हमें घर वाले क्या करना, रोकना चाहिए, अच्छी बात को हमें बोलना चाहिए। तो वही अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर आए, हमारे मैडम भी यहाँ पर। और आजकल तुम देखते हैं आउटकम कैंसर होते हैं, आंख खून चले जाता रहता है, लेकिन फिर भी दवाखाने दिखाते हो ना, ठीक है नहीं। अभी ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, अभी छोटी आंटी थी डॉक्टर बताते दोनों 6 साल 5 साल तक नहीं बताते, जिसकी वजह से सडनली जो है थर्ड स्टेज जाता हो कैंसर बन कुछ नहीं। तो ये चीजों को जो हमें अवेयरनेस लाने को हमें आज वर्ल्ड कैंसर डे बना रहे हैं। तो यही मालूमात के लिए जो है हकीम चौक से लेकर पूरा जो है झंडा कट्टा जुमा मस्जिद बड़ी का माना आगे के हॉस्पिटल में जाके लास्ट प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ पर ये समझने को मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं आगे जो नहीं हमारे सदर का जो नहीं ओरल कैंसर बोले को थैली का जो मुंह रहता उसको सर्विक्स जो बोलते हैं, उसके कैंसर दे आर एट द हाईएस्ट लेवल, ये तो सबसे ज्यादा है। हर 8 मिनट को एक औरत मर रही है इंडिया में। तो इसकी वजह से काफी सारा हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। थोड़ा भी आपको सिम्टम्स बोले तो कुछ आपको उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ, किसकी वजह से ये कैंसर होता है और क्या रहता है कि इसकी वजह से तुम जल्दी से जल्दी आपको दवाखाने में जाके बताना। एक तो सफेद जाना, औरतों में सफेद जाना और बार बार इन्फेक्शन होना और पेट में दुखना और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बोले तो खून जाना। ये जो सिम्टम्स है या उनको जो तकलीफें हो रही है, हमारे पास जो भी औरतें हैं वो बहुत देर से पहुंचती है। अभी परसों ही लास्ट वीक में मेरे पास एक पेशेंट आया, पूरा थैली का मुंह के ऊपर पूरा ग्रोथ था। इतना स्टेज होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है। स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल माने जब भी समय जा रहा है जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंच। थैली का मुंह जो है मोस्ट हमको दिख सकता है, एक स्पेकुलम डाले तो डॉक्टर को दिख सकता है। दूसरी बात, एक सिंपल सा टेस्ट जो हमारे आयुर्वेद में फ्री होता है, यहाँ हमने अवेलेबल भी किया है उधर अर्बन हेल्थ सेंटर में, आप उसका फायदा ले सकते हैं। हर 2 महीने को हम यहाँ हेल्थ कैंप रखते हैं। लास्ट महीने में भी हमने हेल्थ कैंप रखा था, उसमें एक HPV DNA टेस्ट जो उसका कीमत 2000 बाहर है, हमने फ्री किया। तो ये टेस्ट से हमको मालूमात पड़ती है कि ये औरत को आगे जाके कैंसर होता है कि नहीं। इसको हम पैप स्मीयर बोल के बोलते हैं। ये पैप स्मीयर में हमें मालूम पड़ता है कि ये औरत को आगे कैंसर होने वाला है नहीं। सिंपल अल्ट्रासोनोग्राफी, उससे थैली के बाजू में जो बीज कोश रहते हैं वो बीज का कैंसर हमें मालूम पड़ता है, उसका साइज ज्यादा है या नहीं है। और रिसेंटली भी ऑपरेटेड हो, इसके लिए घबराने की भी जरूरत है। और हर एक को मालूम होना चाहिए कैंसर यानी कि क्या, दैट इज अननेचुरल एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो एक सेल से हम लोग बना हुआ है वो एबनॉर्मल होता है। तो ये पहचानना बहुत आसान है। अभी सो मेनी टेस्ट हैव कम, बायोकेमिकल मार्कर्स हैव कम। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी कि इसका एक वैक्सीन आया, तो उसका नाम है HPV वैक्सीन। ये थैली के मुंह का जो कैंसर है, ये कैंसर के बारे में ये वैक्सीन आया है। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्रूव किया, सो अप्रूव किया है ये वैक्सीन।
और हमने रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर से बात की है गुरुग्राम से, उन्होंने भी हमें सैंक्शन किए थे फ्री करे था, क्योंकि एक वैक्सीन का केवल 30 नंबर से 50 नंबर तो आम आदमी नहीं एफोर्ड करते, तो इसकी वजह से हम रुक गए थे। हेल्थ मिनिस्टर से बात हुई, अभी वो मैपिंग चल रहा है। मैंने अभी रिसेंटली बुलुट की गई थी मैं, उधर वो सर्वे कर रहे, ये वैक्सीन कब देना चाहिए, 9 से 14 साल में ये वैक्सीन देना चाहिए। और एक्चुअली 2 डोज देनी चाहिए, बट 1 डोज भी काफी है, जो WHO है वो कहा कि एक वैक्सीन 1 डोज इज काफी। तो ये वैक्सीन आप अपने बच्चों को 9 से 14 रोल चाहिए, तो हम मैं स्कूल में भी ये इसके बारे में एजुकेशन कर रही हूँ। तो ये वैक्सीन का 1 डोज काफी, अभी वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल कराते हैं हम, आप उसका फायदा, एक तो वैक्सीनेशन होगा, दूसरा सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। हम सिखाते हैं हर औरत को कि अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन नहाते वक्त कैसा लगना चाहिए। उसमें छोटा सा भी गाठी हो उनको मालूम पड़ता है, इमीडिएटली आप जाके जांच करवाइए। अगर कुछ गाठी हो तो अल-अमीन ने अभी मैमोग्राफी बोल के मशीन आई, ये मैमोग्राफी से हमें पता चलता है कि ये गाठी कैंसर की है या कुछ है, उसका बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी से भी मालूम पड़ता है। कैंसर हुआ, आपको घबराने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको जांच कराना है, सही ट्रीटमेंट लेना है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी को भी अवेलेबिलिटी है। तो हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किरवाई है, और सरकार काफी सारे योजनाएं बनाए हैं, है ना। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कौन से हॉस्पिटल में फ्री भी है सबके लिए। एक तो आपको अर्ली सिम्टम्स, क्या आपको बीमारियां है मालूम करना है। सेकेंड है स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 21 साल से औरत से शुरू करना है, हर 5 साल को एक पास में जरूरी है, ये बात में हमारे यहाँ होता है। और वो हमारे मिलानी और हमारे प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की तरफ से हमारे पंचायत डिपार्टमेंट में फ्री होता, तो आपके औरतों को लेके आइए, हम वैक्सीनेशन टेस्ट कराते हैं। थोड़ा भी कुछ भी एबनॉर्मल सिम्टम है, तो कुछ भी उनको तकलीफ है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल को तो स्क्रीनिंग एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज सब लोग बोले हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, तो पहले ही आप कराइए। थैंक यू। नॉर्मल डिलीवरी सीटिंग वगैरह के लिए टोटली फ्री कर रहे हैं बीपीएल कार्ड के अंदर। इसका बीपीएल कार्ड है, मदर कार्ड है, पेशेंट साथ ला सकते हैं, वो टोटली इसमें जो नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है। इसी बात जो नहीं हमारे पास अलग हॉस्पिटल दूसरे ऑपरेशन भी फ्री कर रहे हैं, इससे दौलत देने का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं इसी तरह जो नहीं यहाँ पे जो हमारे मेंबर साहब हैं, इतने भाई है, हमारे मेंबर लोग हैं, सबके हैं, उनका सबसे शुभ शुक्रिया अदा करता हूँ। रहमतुल्लाह बरकातहू। आज एक बड़ी खुशी की बात है, कैंसर का वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है। अलम स्टाफ, हमारे डॉक्टर जिलानी साहब, डॉक्टर फजल काजमी साहब, मैडम सर और हमारे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा पब्लिक में अवेयरनेस जो रैली की तरह जा रहे हैं हम कैंप करते हुए, ये अच्छी बात है, हमें समझना चाहिए, क्योंकि नौजवान बच्चे के शिकार हुए हैं। और आजकल गुटखा, तंबाकू, शराब से भी नहीं, जो फास्ट फूड से भी कैंसर हो रहा है, फास्ट फूड से भी कैंसर हो रहा है, वो बच्चों को दूर रखिए। क्योंकि पहले की उम्र बहुत लंबी थी, आज की उम्र 60 और 70 साल के बीच में आदमी चला जाता है कि बड़ी उम्र कहलाता है। ये ऐसे बीमारियां अटैक होने की वजह से वो लग सकते, इंसान का वक्त क्या है मालूम है क्या, पल की कबर नहीं, तो हम एहतियात करना जरूरी है। मैडम ने अपने औरतों के बारे में जो चीज के बारे में बताया, उसका खास तौर पर जो बड़े मर्द हैं वो ख्याल करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं इतना कहते हुए अलमीन के स्टाफ वालों का शुक्रिया अदा करता हूं।
afraid he might come to you. He might come to you now. He remembers us.